जब हेल्थ की बात आती है तो फैट को हमेशा खराब नजरिए से देखा जाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए भी फैट आवश्यक है। मैं फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर कौशिक चक्रवर्ती हूँ और इस वीडियो में हम बॉडी फैट के अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे हेल्थ और वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट एनर्जी का एक बहुत रिच सोर्स है। जब 1 ग्राम फैट बर्न होती है तब 9 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है, जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में दुगनी से भी ज़्यादा है। जब शरीर में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन खत्म हो जाते हैं तब फैट से ही हमें एनर्जी मिलती रहती है। यहाँ तक कि रेस्ट के दौरान या डेली एक्टिविटीज़ या लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी के एक्सरसाइज के दौरान आवश्यक एनर्जी का 50% से भी ज़्यादा फैट से ही मिलता है। हमारे बॉडी फैट एनर्जी रिजर्व की तरह काम करती है। फास्टिंग, स्टारवेशन या एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चले, जब शरीर का ग्लूकोज और ग्लाइकोजन खत्म हो जाए तब फैट को एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। फैट कुशन की तरह बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनीज, आइज और लीवर की चारों ओर रह के इसको फिजिकल ट्रॉमा से सुरक्षित रखती है। ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन को डाइजेस्टिव सिस्टम में शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। अगर और स्पेसिफिकली बताऊँ तो फैट की मदद से ही ये 4 विटामिन स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाता है। फैट इन 4 विटामिन के स्टोरेज के रूप में भी काम करता है, ताकि अगर फिलहाल के लिए डाइट से इन 4 विटामिन की कमी हो तो फैट से शरीर में इनकी सप्लाई कंटिन्यूअस बनी रहे। इसीलिए इन 4 विटामिन को फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। माइलिन शीट मेनली जो बड़े न्यूरॉन्स है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है उसके अराउंड पाया जाता है। माइलिन शीट के कारण न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्सेस का ट्रांसमिशन फास्ट और एफिशिएंट हो पाता है। माइलिन शीट मेनली फैट से ही बनता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन वगैरह को बनाने में फैट एक खास रोल निभाती है। फैट एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह हमारे स्किन के नीचे रहती है। इससे शरीर से एक्सेसिव हीट लॉस हो नहीं पाता, शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है, शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बनी रहती है। फैट टिश्यूज से कुछ हार्मोन्स भी बनता है, उसको एडिपोकाइनेस कहा जाता है। ये हार्मोन्स हमारे एपेटाइट, मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इन्फ्लेमेशन, साथ में और भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेप्टिन हार्मोन एक एडिपोकाइन है जो हमारे भूख को रेगुलेट करके नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। फैट सेल्स बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह को स्टोर करके रखती है और ग्रेजुअली ब्लड में रिलीज करती जाती है। इससे हार्मोनल बैलेंस बना रहता है और ओवरऑल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बनी रहती है। फैट के बहुत सारे फंक्शंस में से ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है। इन जनरल एडल्ट पुरुषों में अपने टोटल बॉडी वेट के लगभग 14 to 17% और महिलाओं में 21 to 24% बॉडी फैट होना चाहिए। हालांकि फैट बहुत इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी शरीर में एक्सेसिव फैट बहुत सारे डिजीजेस जैसे कि ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, टाइप 2 डायबिटीज, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, कुछ टाइप्स के कैंसर्स आदि का रिस्क बढ़ा देती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना बॉडी फैट को रेगुलर मॉनिटर करें, शरीर में इसका नॉर्मल लेवल मेंटेन करें और इसको बढ़ने ना दें। शरीर की बॉडी फैट को एक्यूरेटली कैसे माप सकते हैं, अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे ये वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस टाइम।